दुनिया की राजनीति के इस दौर में जब एक बार फिर परमाणु ताकतों के बीच तनातनी बढ़ती नजर आ रही है, तब रूस की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है। रूस ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किसी भी तरह के न्यूक्लियर टेस्ट का आदेश नहीं दिया था। रूस ने दो टोक कहा कि वो अब भी उन अंतर्राष्ट्रीय नियमों और समझौतों का पालन कर रहा है जिनमें परमाणु हथियार के प्रशिक्षण पर रोक लगाई गई है। ये बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर दावा किया था कि अमेरिका को अपने न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग दोबारा शुरू करनी चाहिए। ट्रंप ने लिखा था कि उन्होंने अमेरिका रक्षा विभाग से कहा था कि न्यूक्लियर हथियारों का प्रशिक्षण बराबर आधार पर फिर से शुरू किया जा सके। उनका दावा है कि अमेरिका के पास किसी भी दूसरे देश के मुकाबले सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार है और इसका श्रेय उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान किए गए अपग्रेड को जाता है। जी हाँ, ट्रंप ने ये भी कहा कि वो खुद टेस्टिंग दोबारा शुरू नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगा कि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। उन्होंने कहा कि रूस इस क्षेत्र में दूसरे नंबर पर है और चीन अभी भी काफी पीछे है, लेकिन ऐसा ही चलता रहा तो अगले 5 सालों में चीन भी बराबरी पर पहुंच सकता है। इन दावों के बीच रूस की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने कई बार साफ किया है कि रूस अपने वादे पर कायम है और वह न्यूक्लियर टेस्टिंग के खिलाफ बने वैश्विक नियमों का पालन करता रहेगा। लेकिन पेस्कोव ने साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर कोई दूसरा देश, खासकर अमेरिका, परमाणु प्रशिक्षण फिर से शुरू करता है तो रूस भी अपने सैन्य संतुलन को बनाए रखने के लिए वैसा ही कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्लोबल सुरक्षा के लिहाज से दोनों पक्षों का परमाणु ताकत में बराबर होना बेहद जरूरी है ताकि कोई भी देश पूरी तरह से हावी न हो सके। इस पूरे मसले पर रूस के विदेश मंत्री सरगाई लावरोव ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि मॉस्को अभी भी वॉशिंगटन के जवाब का इंतजार कर रहा है जो पुतिन के पास उस प्रस्ताव पर होना चाहिए जिसमें रूस ने सुझाव दिया था कि अगले साल फरवरी में न्यू स्टार्ट संधि खत्म होने के बाद ही दोनों देश अपने परमाणु हथियारों के मौजूदा स्तर को बनाए रखें। लावरोव ने कहा कि यह विचार बहुत ही सरल और निष्पक्ष है। रूस किसी भी नतीजे के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि इस दिशा में सकारात्मक परिणाम निकलेंगे और दोनों देशों के बीच संवाद कायम रहेगा। इस बीच रूस ने हाल ही में कुछ नए हथियारों के प्रशिक्षण भी किए। जी हाँ, जिनमें बोरोवेस्निक न्यूक्लियर पावर क्रूज मिसाइल और पोसाइन अंडरवाटर ड्रोन भी शामिल है। इन टेस्टों को लेकर अमेरिका ने चिंता जताई थी, लेकिन रूसी विशेषज्ञों ने कहा कि ये परमाणु विस्फोट के टेस्ट नहीं थे, बल्कि तकनीकी स्तर पर किए गए सैन्य प्रशिक्षण थे जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता या समझौते का उल्लंघन नहीं करते। ऐसे में जब एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुले तौर पर न्यूक्लियर टेस्टिंग की बात कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर रूस खुद को सीमित और जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में पेश कर रहा है। रूस का कहना है कि यह हथियार की होड़ में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन अगर किसी भी देश ने कदम आगे बढ़ाया तो वो पीछे नहीं हटेगा। दुनिया की राजनीति में यह बयान ऐसे समय में आया जब न्यू स्टार्ट संधि अपनी आखिरी तारीख की ओर बढ़ रही है। जी हाँ, ये वही संधि है जो अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित रखने के लिए बनाई गई थी। अब अगर ये संधि खत्म होती है तो नए समझौते के दिशा में बातचीत नहीं होती तो वैश्विक सुरक्षा के हालात एक बार फिर से अस्थिर हो सकते हैं। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ।